हेलो दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी। आज बात करेंगे कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो अच्छे लोगों का साथ ही बनाना जरूरी होता है। और जब जो लोग जितने बड़े होते जाते हैं उतने ही दर्द को महसूस करते हैं। आज का जो टॉपिक है, हम जितना बड़े होते जाएंगे उतना ही दर्द से गुजरते जाते हैं, तकलीफ से गुजरते जाते हैं। अब एक चीज बताइए, उस पेड़ से पूछो जो सबको छाया देता है, चाहे मैंगो का पेड़ हो या अमरूद का पेड़ हो या जामुन का पेड़ हो, और उन पेड़ से पूछो जो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। जो अब एक तरुण का पेड़ होता है, ताड़ का पेड़ होता है, तो इंसान उसके नीचे नहीं बैठ सकता है। बैठता है क्या? हाँ, एक ताड़ होता है, बहुत लंबा होता है, उसके नीचे कोई बैठ सकता है? समय पड़ने पर उसको फल का भी स्वाद नहीं ले सकता है। उसी तरह से हम जब कोई भी काम करने जाते हैं तो तकलीफ बहुत होती है, और जो तकलीफ नहीं सहता है वो एक बड़ा पेड़ नहीं काम कर सकता है। अब आम का जो पेड़ होता है, जब उसमें फल लगता है तो लोग 100 पत्थरे मारते हैं, फिर उसके बदले में क्या फल ही देता है उसके बदले में। उसी तरह से जैसे जैसे आप लाइफ जीते हो तो लाइफ ये स्ट्रगल बोलते हैं, और उस लाइफ में हमें तकलीफ तो होती है, लेकिन मैनेज करके चलना पड़ता है। मान लीजिए आप 4 बहन हो, 2 बहन हो, 2 भाई हो या 5 भाई हो, तो एक चीज देखिए, वहां पे भी स्ट्रगल हुआ था। आपके पिताजी 4 भाई थे, 2 भाई थे, वहां भी उन लोगों में स्ट्रगल हुआ था, लेकिन हर लोगों ने जिंदगी को मैनेज करके चलना सीखा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें मैनेज करके चलना चाहिए। मैनेज करने के लिए आपको पॉलिटिक्स आना चाहिए। अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं आती है तो लाइफ में आप अकेले पड़ जाओगे। पॉलिटिशियन जो होते हैं, एक अच्छा जो पॉलिटिशियन होते हैं वो फैमिली को चलाते हैं। एक अच्छा पॉलिटिशियन जो होते हैं देश को चलाते हैं। एक अच्छा पॉलिटिशियन जो है कंपनी को चलाते हैं। तो क्या आपको पॉलिटिक्स आता है? अगर नहीं आता है तो आपको पॉलिटिक्स को सीखना होगा कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के चलाते हैं, कंपनी को चलाते हैं, तो आपके अंदर पॉलिटिक्स का जो है नॉलेज नहीं है। एक एमएलए होता है, हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा कर देता है, क्योंकि उसके अंदर पॉलिटिक्स होती है। उतना बड़ा रहते हुए भी समय पड़ने पर एक बूढ़ी जो भिखारन होती है, पब्लिक के सामने उसका भी पैर पकड़ लेता है पब्लिसिटी के लिए। तो क्या वो आपके अंदर खूबियां है? तो एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना बहुत जरूरी होता है। जब जैसा तब तैसा, वो आपको मानना चाहिए। और इंसान जो है 4 तरह का होता है, और जो अच्छा पॉलिटिशियन जो होता है वो चारों कमियां इंसान को अगर उसको समझ में आ जाता है, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए रहते हैं उसके अंदर 4 तरह की एटीट्यूड होती है। वो एटीट्यूड आप नहीं देख पा रहे हो इसका, इसलिए आपके अंदर पॉलिटिक्स नहीं है, इसलिए आप आदमी को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आदमी को कंट्रोल करने के लिए हर आदमी का एक वीक पॉइंट होता है और उसका एक शाबाशी पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो आप पॉलिटिशियन क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनी वाले क्या होते हैं, फैमिली में क्या होती है, किसका वीक पॉइंट क्या है वो पकड़ के रखते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपका मान लीजिए कि फर्स्ट वीक पॉइंट क्या होता है, कोई जो है, कोई इंसान पैसा का भूखा होता है, उसको पैसा चाहिए, कुछ भी हो जाए, लैट्रिन भी साफ करेगा पैसे के लिए करेगा। तो आपको ये देखना है कि वो इंसान पैसे के लिए कहाँ भागता है। क्या जो आपके साथ जुड़ा हुआ इंसान है वो पैसे के लिए, पैसा वाला इंसान है, तो उसको जगह जगह पैसे दे करके उससे काम लीजिए। ये पॉलिटिक्स बोलता है। ठीक है। कोई आदमी जो है नाम के लिए मरता है, करे हम कुछ भी करेंगे तो हमारा नाम होगा,
उसको आप प्रोत्साहित कर दीजिए, उसका नाम हर जगह पर उसका आगे कर दीजिए। देखिए आपका गुलाम बन जाएगा और आपके पीछे चलना चाहेगा कि आपसे के थ्रू उसका अगर नाम मिलता है तो वो काम जरूर करेगा नाम के लिए। ठीक है, दूसरा आदमी हो गया। तीसरा आदमी जो होता है एक लालची होता है। ठीक है, काम कम करेगा, लालच ज्यादा करेगा। तो वो देखिए को ये आपके साथ जो आदमी जुड़ा हुआ है वो लालची है क्या, तो कुछ ना कुछ उसको लालच देते रहिए और लालच देके काम करते रहिए। ठीक है ना। कुछ लोग जो होते हैं, कुछ जो लोग होते हैं घमंडी होते हैं। कुछ लोग जो है उनको अंदर ईगो होता है, एटीट्यूड उनका ऐसा रहता है कि मैं जो हूँ सही हूँ, मैं जो हूँ सही हूँ, बाकी सामने वाला सब गलत है। तो ये देखिए कि उसका वीक पॉइंट क्या है, घमंडी है। तो घमंडी आदमी को आपको लाइफ में वैसा भी आदमी रहेगा तो क्या चीज में उसको घमंड है और क्या चीज में उसका वीकनेस है, वो पकड़ के आपको वीकनेस वाली स्विच को दबाना चाहिए। जैसे कि उसका वीकनेस क्या है तो आपके गुलाम बन के रहेगा। तो ये चीज चारों पांचों चीजें जब आपके कंट्रोल करने आता है तभी आप फैमिली में मुखिया बनते हो और समाज में एमएलए बनते हो, चीफ मिनिस्टर बनते हो। एक बताइए, एक चीफ मिनिस्टर वो भी किसी माँ का बेटा होगा, एक प्रधानमंत्री भी एक माँ का बेटा होगा, एक मुकेश अंबानी वो भी एक माँ का बेटा होगा, लेकिन उसके अंदर क्या खूबियां थी कि ये आपके ही साथ रहते रहते वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और आपके ही आप वहीं पर तड़प रहे हो। तो हमें कहने का मतलब है कि कभी कभी हमको हमेशा धर्म कर्म पर नहीं चलना चाहिए। हर इंसान पॉलिटिक्स चलना चाहिए, पॉलिटिक्स सीखना चाहिए कि कोई भी कामयाबी हासिल करना है तो पॉलिटिक्स होना जरूरी है। अगर आपके अंदर पॉलिटिशियन चलने का पावर नहीं है तो कोई भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हो। मैंने भी अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, देखा है कि हर जगह पर पॉलिटिक्स है। तो आपको उस जगह पर उस पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होते हो तो वहां से आप बाहर हो जाते हो। हर इंसान देखिए, बच्चे में और माँ बाप में क्या फर्क होता है। बच्चे बार बार उनका एटीट्यूड रहेगा कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, ये नहीं दोगे तो चला जाऊंगा। क्योंकि माँ बाप उसको कैसे ग्रिप में लाते हैं, कैसे उसको मोटिवेट करते हैं, उनको मालूम है कि मेरे बच्चे का वीकनेस क्या है। उसी तरह से हमारे अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं उसको देखिए, उसके अंदर अच्छाई क्या है और उसके अंदर गलतियां क्या है। तो गलतियों को, अच्छाई को सबके सामने उसका प्रोत्साहित कीजिए। लेकिन जब गलतियां होती है तो उसको अकेला में बैठ के बात करिए कि भैया यहाँ पर आप गलती कर रहे हो और ऐसा करते तो और अच्छा हम लोग कर सकते थे, थोड़ा यहाँ पर सुधारने की जरूरत है आपको। बाकी तो आप पहले आप जब बात करो तो कोई भी आदमी से जब उसकी पहली प्रशंसा करो, क्या आपने कम समय में इतना अच्छा काम किया, जब आया तो आपको ये नहीं मालूम था, वो नहीं मालूम था, आपने इतना अच्छा काम कर लिया। लेकिन काम करते करते कुछ ऐसी आपके अंदर खामियां भी है, अगर ये और अच्छा कर लेते तो आपको पता नहीं आप कहाँ से जा सकते हो। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हम जब आए थे तो हमको कंप्यूटर नहीं आता था, तो हमारा एमडी बोलता था अकेला बुला के अगर ये कर लेते तो पता नहीं आप कहाँ पहुंच जाते। तो हम फ्यूल किया और पूरा समाज में इकट्ठा करके, चल तेरे को कंप्यूटर नहीं आता, कुछ नहीं आता, पूरा स्टाफ के सामने, तो आप कोई चीज से हॉट हो जाते हैं। कोई कंपनी में मान लीजिए कोई गलती कर रहा है तो हर उसको अकेला बुला के बोलिए कि क्या मजेदार काम किया, अभी इस समय इतना काम किया। तो उसी तरह से हमें प्रोत्साहन, मोटिवेशन करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। जैसे आपके साथ जो जुड़े हुए होते हैं, डिमोटिवेट कर देने से आप इंसान नर्वस हो जाता है। जैसे आपका ही फैमिली में आपके बच्चे हैं, बच्ची है, उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अरे तू क्या यार बहुत मार्क कम लाता है, क्या पढ़ता है, नहीं करता है,
तो डीमोटिवेट होता है, अरे बेटा बहुत जबरदस्त मार्क लाया, ये सब्जेक्ट में तो अच्छा मार्क लेके आए, लेकिन अब वही प्यार से बोलिए कि ये सब्जेक्ट में और थोड़ा सा कोशिश कर देता ना बेटा, तीसरे में अच्छा मार्क आ जाता था, तो वहां पर मोटिवेट हो गया वो। अगर आप ऐसा ही बोलते ये बहुत कम मार्क लेके आ रहा, पता नहीं इस क्या करेगा, इसका जिंदगी क्या होगा, तो बच्चा जो है आपका ही लड़का आपका लड़की डीमोटिवेट हो करके फिर आओ जो मार्क लाता था वो भी नहीं लाएगा। तो हमें लाइफ हमें सिखाती है, और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो किसी ने हमको मोटिवेट किया, प्रमोट किया, तो हम यहाँ तक बढ़े बैठे हैं और यहाँ तक पढ़े हैं। उसी तरह आपको कोई आपके आजू बाजू जब कोई भी काम करने चलते हो तो 10 लोगों से पूछते हो तो सब लोग डिमोटिवेट करते हैं, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम कैसे कर सकते, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम बिजनेस कैसे कर सकते, तुम वहां तक कैसे कर सकते, तुम्हारी लड़की की शादी कैसे हो सकती है, वो तो बहुत अमीर है, तो डिमोटिवेट कर देते लोग। आपको काम स्टार्ट करने से पहले 10 लोगों से पूछते हो तो आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। तो हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये कर सकता हूं, तो आप उस काम को स्टार्ट कर दो, किसी से पूछने की क्या जरूरत है। 10 लोगों से पूछोगे 10 तरह की बात करते हैं और आप वहां पर डिमोटिवेट हो जाते हो, काम को स्टार्ट नहीं करते हो। जरूरत पड़ने पर देखिए ऋषि महर्षि भी जरूरत पड़ने पर झुकते थे। उन लोगों ने बताया कि अब हमको ऊंचाई तक पहुंचना होगा तो झुकना पड़ेगा। ऊंचाई तक पहुंचने के लिए झुकना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप जब पहाड़ के शिखर पर चढ़ते हो तो मेरे भाई क्या करते हो, ऐसा आप खड़े होकर के चढ़ोगे तो पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, समतल जमीन पर ही चल सकते हो। अगर पहाड़ की उस शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको ऐसा झुकना पड़ता है, ऐसा झुकना पड़ता है। मतलब आपका जो गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है बैलेंस बनाने के लिए झुकना पड़ेगा। उसी तरह से आप कंपनी चलाते हो तो क्या लगता है कोई भी कंपनी वाला हमेशा टाइट होकर बात करता है? नहीं करता है। उसको स्टाफ के सामने, वर्करों के सामने बार बार झुकना पड़ता है, तब उसकी गाड़ी चलती है। क्या लगता है कि हमेशा रोड पर गाड़ी चलती है तो 4th गियर में ही चलती है, 4th गियर में चलती है? नहीं चलती है, बीच बीच में न्यूटन में आ जाना पड़ता, फिर 1 नंबर में लेना पड़ता। हर ब्रेकर पे ब्रेकर हर जगह है और हर दिन एक चुनौतियां है। हर रोड पे एक ब्रेकर आता है, हर हाईवे पर भी एक टोल गेट आता है। तो क्या उसको टोल गेट को तोड़ सकते हो? डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, झुकना पड़ता है, अपनी गाड़ी का स्पीड को रोकना पड़ता है। आपको बिहार जाना है, कहीं भी जाना है तो हर जगह पे प्लेटफार्म आता है, आपको आप इंतजार करना ही पड़ेगा। फ्लाइट में भी जाते हो, दूर जाते हो तो उसका आता है, होल्ड अप आता है, आप दूसरी जगह रोक करके फिर उसमें कुछ करता है। आपको जाना है पटना तो डायरेक्ट आपको पटना नहीं लेके जाएगा फ्लाइट भी, लैंडिंग करेगा फिर वहां से फिर पिकअप करेगा फिर लेके जाएगा। तो हमें जिंदगी ये सिखा देती है कि झुकना और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो इंसान और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। जानवर जो है तो झुकता नहीं है, इसलिए मर मिट जाता है और आपस में लड़ के अपना ही नुकसान कर लेता है। लेकिन हम इंसान इसलिए बनाया गया कि हमारे अंदर ब्रेन दिया, सब कुछ दिया, और हमको अच्छा क्या है बुरा क्या है वो समझना पड़ता है। घर में भी ऐसा होता है, मियाँ बीवी होता है तो या तो मियाँ को झुक जाना पड़ता, नहीं तो बीवी को कॉम्प्रोमाइज कर देना पड़ता। तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। लेकिन यह देखना है कि अच्छी चीज को आपको छोड़ना नहीं चाहिए और बुरा चीज को आपको अपनाना नहीं चाहिए। जैसे आपके ही स्टाफ में क्या सब लोग तो अच्छे नहीं है ना, लेकिन उनके अंदर कुछ अच्छाइयां भी है जो आपको जोड़ के रखती है। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, सब में भी दूध का धुला हुआ नहीं था तो आप पेपर में भी जाते हो, दूर जाते हो तो उसका आता है, बुराइयां तो सबके अंदर है, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, भगवान भी दूध के नहीं धुले हुए थे, चांद भी दूध का धुला हुआ नहीं था, तो आप तो इंसान हो। चांद में भी दाग था, वो भी एक बार जो है गलत काम के लिए इंद्र भगवान का साथ दिए थे। गौतम बुद्ध के पत्नी को बलात्कार करने में चंद भगवान भी मुर्गा का रूप धारण किए थे और गलत में साथ दिए थे। हम क्या है, कभी कभी हम भी गलत का शिकार हो जाते हैं, गलत फैमिली में चले जाते हैं। तो हम इंसान को करना क्या चाहिए, झुकना बहुत जरूरी है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जितना हम एटीट्यूड को टाइट रखते हैं हमको तकलीफ उतना ही होता है। जितना कोई भी चीज हार्ड होता है वो जल्दी टूट जाता है, जो फ्लेक्सिबल होता है वो ज्यादा टिकाऊ होता है।
बात समझ में आ गया? जो जितना फ्लेक्सिबल रहेगा वो टिकाऊ ज्यादा होगा। और चमक जब भी आएगी जब रगड़ होगा। चमक कोई भी चीज में कब आती है? जब उसमें रगड़ होती है। जैसे लोहा अपने आप को लोहा नहीं बोलता, आयरन में बहुत सारा निकेल मिलता है, लीड मिलता है, कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है और टीन मिलता है। तो बहुत सारे उसमें तत्व मिल करके लोहा का निर्माण करता है, तब उसमें ताकत आती है। लेकिन कॉपर चाहे कि मैं हार्ड बन जाऊंगा तो नहीं, कॉपर तो लचीलापन ही रहेगा। वो हार्ड लेने के लिए टीन भी अपने आप को कितना भी सोचेगा मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा, लचकूंगा नहीं बन सकता। उसके साथ लोहा के साथ मर्ज होना पड़ेगा। और जब लोहा को रगड़ा जाता है तो उसमें से चमक आती है, जब तक नहीं चमक आती है। तो हमको लोहा बनना है, स्ट्रांग बनना है तो कई लोगों के साथ हमको लेकर के चलना होता है, तभी हम स्ट्रांग बन पाते हैं। जिस तरह से लोहा जो कई लोगों को लेके चलता है तब वो लोहा बनता है। मैं आयरन हूँ, आज मैं स्टील बनी, लेकिन स्टील को खुद नहीं मालूम कितने लोगों ने तुमको सपोर्ट किया है। निकल ने किया, लीड्स ने किया, कॉपर ने किया, जिंक ने किया, तो सब लोग तुमको सपोर्ट किया तो तुम आयरन बॉडी बोलते हो। तुम्हारा भी शरीर जो चल रहा है 5 तत्वों से बना हुआ, 1 तत्व से नहीं बना। तो हमें भी, इंसान को भी हमेशा झुकना चाहिए, कभी कभी टाइट हो जाना चाहिए, कभी कभी झुकना चाहिए। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अपनी वीडियो पर विराम देता हूं।